दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो गवर्नमेंट, मिलिट्री और कॉर्पोरेट के डेटा से भी बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करती है, पर आम लोग उसका नाम तक नहीं जानते। वो है पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज। 2001 में 9/11 अटैक हुआ था और एक बड़ा सवाल था, इतना डेटा होने के बावजूद अटैकर्स को कैसे नहीं रोक पाए। प्रॉब्लम ये थी, डेटा अलग अलग जगह पे था, कनेक्टेड नहीं था। यहाँ एंट्री होती है पीटर थिल की। उन्होंने सोचा, अगर एल्गोरिदम फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हैं तो क्या रिस्क या थ्रेट्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीटर थिल अकेले नहीं थे। वो सिलिकॉन वैली के पावरफुल ग्रुप के पार्ट थे, जिसे लोग पेपाल माफिया बोलते हैं। कंपनी को लीड किया एलेक्स कार्प ने, जो एक फिलोसॉफी बैकग्राउंड वाले सीईओ है। दोस्तों, आपको पता है अर्ली फंडिंग पैलेंटियर को कहाँ से मिला था? इनक्यूटेन, जो सीआईए का वेंचर आर्म है। इसका मतलब स्टार्टिंग से फोकस बहुत क्लियर था, कॉम्प्लेक्स डेटा प्रॉब्लम को सॉल्व करना। चलो पैलेंटियर का थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं, लेकिन एक बात क्लियर कर लेते हैं, पैलेंटियर की सक्सेस स्टोरी बिल्कुल भी सीधी नहीं थी। स्टार्टिंग के सालों में कंपनी को क्लाइंट्स मिलना बहुत मुश्किल था। रीजन सिंपल था, उनका सॉफ्टवेयर पावरफुल तो था, लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स भी था। क्लाइंट्स को समझाना और यूज करना इजी नहीं था, और ट्रस्ट बिल्ड होने में भी टाइम लग रहा था। इवन सिलिकॉन वैली भी इसको फुली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। जब प्राइवेट मार्केट हेजिटेट थे, तब अर्ली गवर्नमेंट एजेंसी ने पैलेंटर को सपोर्ट किया। उन्होंने प्रोडक्ट को अडॉप्ट किया, टेस्ट किया और इम्प्रूव करने के लिए चांस दिया। और ऑनेस्टली अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो शायद पैलेंटियर सर्वाइव ही नहीं कर पाता। चलिए पैलेंटियर का कोर प्रोडक्ट गौतम के बारे में थोड़ा देखते हैं। गौतम स्पेशली मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए डिजाइन किया गया था। इसका काम सिंपल था, अलग अलग डेटा सोर्सेस को कंबाइन करके एक क्लियर पिक्चर देना, ताकि बेटर डिसीजंस ले सके। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आई, यूएस आर्मी ट्रेडिशनली सिर्फ बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करते हैं और पैलेंटियर को सीरियसली कंसीडर नहीं कर रहे थे। तब पैलेंटियर ने एक बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने यूएस आर्मी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। देखो, उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल था, अगर हम बेटर टेक्नोलॉजी दे रहे हैं तो हमें फेयर चांस मिलना चाहिए। कोर्ट ने भी यही कहा, फेयर कंपटीशन होनी चाहिए, और पैलेंटियर ने ये केस जीत लिया। ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद पैलेंटियर को सिर्फ एंट्री नहीं मिली, बल्कि गवर्नमेंट स्पेस में क्रेडिबिलिटी भी मिल गई। जैसे जैसे पैलेंटियर ग्रो हुआ, वैसे वैसे कंट्रोवर्सी भी बढ़ने लग गई। पैलेंटियर का सॉफ्टवेयर एजेंसीज जैसे यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के साथ यूज होने लगा। यहाँ से एक डिबेट शुरू हुई। एक साइड कहती है ये एक पावरफुल टूल है जो क्राइम और सिक्योरिटी को बेटर हैंडल करने में हेल्प करता है। दूसरी साइड कंसर्न रेस कर रही थी, क्या इतना डेटा एक्सेस प्राइवेसी के लिए रिस्क नहीं है? पैलेंटियर का स्टैंड काफी क्लियर था। वो कहते, हम सिर्फ टूल्स प्रोवाइड करते हैं, उनका यूज कैसे होता है वो क्लाइंट डिसाइड करता है। गवर्नमेंट को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने के बाद पैलेंटियर ने एक बड़ा शिफ्ट किया। सॉफ्टवेयर सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड रहने की जगह कंपनी ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एंट्री ली, अपना प्रोडक्ट फाउंड्री के थ्रू। अब फोकस चेंज हो गया था। कंपनी इस प्लेटफॉर्म को यूज करती है, ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज करती है, कॉस्ट रिड्यूस करती है और बेटर प्लानिंग एंड डिसीजन लेती है। इसका रियल इम्पैक्ट तब दिखा जब कोविड के टाइम पे लार्ज स्केल डेटा कोऑर्डिनेशन के लिए पैलेंटियर का टूल यूज हो रहा था। यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई, पैलेंटियर सिर्फ डिफेंस कंपनी नहीं है, ये एक डेटा डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म बन चुकी है। चलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। 2020 में पैलेंटियर टेक्नोलॉजी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट था, ये ट्रेडिशनल आईपीओ नहीं था। नॉर्मली जब कंपनी आईपीओ लाती है, वो नए शेयर्स इशू करती है ताकि फ्रेश कैपिटल रेस कर सके, लेकिन पैलेंटियर ने डायरेक्ट लिस्टिंग चूज किया। मतलब कंपनी ने कोई नया पैसा नहीं रेज किया, सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने अपना शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिया। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये फंड रेज करने का इवेंट नहीं था, ये ज्यादातर एक लिक्विडिटी इवेंट था, जहां अर्ली इन्वेस्टर और एम्प्लॉयज अपने शेयर बेच सके। अब पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज अपने आप को सिर्फ डेटा कंपनी नहीं, बल्कि एक एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म के रूप में पोजीशन कर रही है। उनका फोकस सिंपल है,
डेटा प्लस एआई का यूज करके रियल वर्ल्ड डिसीजन को बेटर बना सके। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। ये एक टिपिकल चैटबॉट कंपनी नहीं है, ये एक डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है जहाँ एआई का एक्चुअल ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजी में यूज होता है। सिंपल लैंग्वेज में ये आंसर्स देने के लिए नहीं, डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। दोस्तों, पैलेंटर टेक्नोलॉजी एक यूनिक कंपनी है। ना ये टिपिकल कंज्यूमर टेक है, ना ये नॉर्मल सैस बिजनेस है। ये एक ऐसी कंपनी है जो रॉ डेटा को एक्शनेबल इंसाइट में कन्वर्ट करती है, और इसी वजह से इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं बल्कि काफी वाइड है। इन सिंपल वर्ड्स, ये डेटा को डिसीजन में कन्वर्ट करता है। अब रियल सवाल आपके लिए ये है, क्या ये लॉन्ग टर्म में पावरफुल बिजनेस बन सकता है या ये सिर्फ एक निश प्लेयर बन के रह जाएगा? अगर आपको ऐसे डीप बट सिंपल ब्रेकडाउन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और याद रखो, स्टॉक्स नहीं, बिजनेस समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।